साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो अलग अलग ब्याज होते हैं, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमें ऐसा सवाल देखने को मिल जाता है जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पर आधारित होता है, यानी कि एक ही सवाल में दोनों चीजों को दिया गया होता है। तो आज की इस क्लास में इसी तरह के एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा तरीका डिस्कस करने वाला हूं जिसको अगर आपने सीख लिया ना तो आपकी ये ब्याज वाली टेंशन ही खत्म हो जाएगी। एक ही तरीके से आप पूरे पूरे चैप्टर कर लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज के भी और साधारण ब्याज के भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है आइए सीखते हैं। 5 से 7 मिनट आप मुझे देना वीडियो के शुरू में, जो मैं आपसे बेसिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलूंगा। चलिए देखिए, तरीका सीखने के लिए मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। आर बराबर आपको दे दिया मैंने यहां पर 5%। ठीक है, 5% क्या, ये दर है। आर क्या होता है, रेट होता है, दर होता है। ठीक, अब यहां पर मैंने एक चीज आपको और दे दी कि टाइम जो है वो है 2 साल का। टाइम कितना है, 2 साल का टाइम है, 2 साल। दर है आपके पास 5%, टाइम है आपके पास 2 साल का। तो इसमें सवाल क्या क्या बन सकते हैं वो समझो। सवाल इसमें बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ऐसा ही बताओ। ठीक है, और सवाल ये बन सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, सवाल ये बन सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताओ, यानी कि जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है उसका अंतर बताओ। और एक सवाल इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि मूलधन बताओ। मूलधन बताओ, मूलधन यानी प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 चीजें आपसे पूछ सकता है, और एक ही मेथड से, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से जो आप सीखने वाले हो, ये सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। आइए सीखते हैं कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस मेथड में जो भी आपको दर दी गई है 5%, 10%, 20%, इस दर को पकड़ो, इस दर को पकड़ो और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कैसे कर दिया, परसेंट की जगह नीचे 100 लगाते हैं। 5 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो 20 बार कट जाएगा। समझ में आई बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रैक्शन तो हमने बना ली। इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या है, इसके बेस में जो नीचे संख्या है उस संख्या को लिखो यहां। ठीक, लिख लिया जी। यहां पर देखो टाइम आपको कितना दिया है, कितना दिया है, 2 साल दिया है, तो इसकी घात 2 लगा दो। अगर टाइम सर 3 साल दिया गया होता तो घात 3 लगा देते, अगर टाइम 4 साल दिया गया होता तो घात 4 लगा देते। सिंपल सी भाषा में समझ लो। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 2 दूनी 4 और 2 0, यानी कि 400 आ गया। इसी 400 को आप अपना मूलधन मान लो। क्या मान लो, मूलधन। मूलधन मानो, इसी 400 को क्या मानो, मूलधन मानो, अपना प्रिंसिपल मान लो। ठीक, अब इसी से हम सारे सवाल सोल्व कर लेंगे। करना क्या है अब वो भी समझ लो। अपने पास क्या है, 2 साल है, तो 2 साल लिख लो, 1 साल और 2 साल। ठीक है, 1 साल और 2 साल। अब जो ब्याज लगेगा, जो हमने मूलधन माना है 400, इस पर ही तो लगेगा भाई, ब्याज मूलधन पर ही तो मिलता है। अगर हमारे पास मूलधन 400 है और उस पर 5% का ब्याज लगता है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यहां समझ लो। देखो 400 है और 5% का मतलब 1/20। ठीक है, ये निकाला, 5% का मतलब 1/20। 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, यानी कि 20 रुपए 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 400 पे कितना, 20 रुपए। तो 20 रुपए तो पहले साल भी आ जाएगा। ठीक, और 20 रुपए ही दूसरे साल भी आ जाएगा। लेकिन ये पहले और दूसरे साल जो 20-20 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ये आपका होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा वो भी समझो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज केवल और केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर मिलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज ले लेता है। मूलधन पर तो लेता ही लेता है, ब्याज पर भी ब्याज ले लेता है। कैसे समझो, पहले साल साधारण ब्याज 20 होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 ही होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा साल आएगा,
तो वो दूसरे साल 20 रुपए तो लेगा मूलधन पे ब्याज चक्रवृद्धि में, और 5% इस पर भी लेगा। जो ये 20 ब्याज उसने पिछले साल लिया है, इस पर भी वो 5% ब्याज लेगा। ठीक है, ये तो ले लिया उसने दूसरे साल, अब इस पर भी ब्याज लेगा कितना, 5%, यानी कि 1/20। जब गुणा करोगे 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 दूसरे साल में। क्लियर है भाई? यहां पर समझो, साधारण ब्याज पहले साल भी 20 था, साधारण ब्याज दूसरे साल भी 20 था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो 20 था, लेकिन दूसरे साल 20 और 1 ये बढ़ गया, 21 हो गया दूसरे साल। ठीक है, इस पर भी उसने क्या लिया, ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब अगर मैं यहां पर लिखूं चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, 40 लिख देता हूं यहां। ठीक है, ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें अगर, तो देखो 20 ये 40 और 1 ये 41, तो देखो आ गया फर्क। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। शुरुआत में आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, हमने SI निकाल लिया, CI निकाल लिया। अब अगर आपसे ये पूछे कि CI माइनस SI निकालो, तो नहीं निकाल सकते भाई, दोनों को घटा दो। दोनों को घटा दोगे तो 41 में से 40 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अंतर भी आपने निकाल लिया, यहां से क्या आ गया, अंतर 1 आ गया। अब सर ये बताओ कि मूलधन कैसे निकलेगा? तो मूलधन निकालने की मेरे भाई कंडीशन है, ये भी एक्चुअल वैल्यू थोड़ी आई है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आपने निकाला, वो जो 1 आया, वो एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है, वो तो आपने अपनी तरफ से माना है, उसके हिसाब से आया है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन देता है, या तो इन दोनों का अंतर दे देगा तो आपसे मूलधन पूछ लेगा, अगर मूलधन दे देगा तो आपसे अंतर पूछ लेगा। ठीक है, तो बात समझ में आपके ये आ रही होगी कि अगर आप ये तरीका सीख लेते हैं ओवरऑल अच्छे से, तो आप देखो कितनी सारी चीजें निकाल सकते हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर, मूलधन। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सीख लो, बहुत काम आने वाली चीज है। अच्छा, सवाल कैसे बनेगा, देखो मैं इसमें ही बना देता हूं। जैसे कि यहां पर आपको दे दिया CI और SI का अंतर जो है 20 है, कितना है, 20 है। अब सर मूलधन बताओ क्या होगा, या सारी चीजें बताओ अब क्या होगा। एक एक वैल्यू दे दी, बाकी सब बताओ। एक बार बताओ, उसने जो अंतर दिया है वो 20 दिया है, लेकिन हमने जो अंतर निकाला है वो कितना आया, 1 आया है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 20 दी गई है सवाल में, मैं ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बताओ, जो आपको निकालना हो वो निकाल दूंगा मैं। चलिए पहले मूलधन निकालते हैं। ठीक है, मूलधन आपने कितना माना, 400, मूलधन 400 माना, तो यहां से 400 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 400 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8 और 3 0, 8,000 रुपए आपका मूलधन आ गया। क्लियर, एक चीज निकल गई। सर सिंपल इंटरेस्ट और निकाल के दिखा दो। साधारण ब्याज आपने कितना निकाला है, 40 निकाला, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू भी निकाल दो। 4 दूनी 8 और 2 0, ये क्या आ गया आपका, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक चीज और बची है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी निकाल लो। CI कितना है, 41 है, तो यहां से 41 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 41 दूनी कितना होता है, 82, और ये 1 0, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, 820 रुपए। सारी चीजें निकल गई। एक ही तरीका लगाया, कोई दूसरा तरीका तो नहीं लगाया। चलिए, उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से सीख लिया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अंतर पूछा है, अभी अंतर मैंने दे दिया था, अब अंतर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये। आर दिया है आपको कितना, 10%। ठीक, और टाइम कितना दिया आपको, 3 साल, टाइम दिया आपको 3 साल, और मूलधन भी दे दिया आपको
मूलधन क्या दिया है, P बराबर 2000, 2000 है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है CI माइनस SI बराबर क्या होगा। ठीक है, CI और SI बराबर क्या होगा, माइनस अंतर बताना है। मैंने आपको तरीका ये बताया था कि जो भी दर आपको दी गई है उस दर को उठा लो। ठीक है, तो दर को उठाया मैंने, कितनी है मेरे पास दर, 10%। यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इस सवाल का, 10%। इस 10% को फ्रैक्शन में बदल दो तो आ जाएगा 1/10। नीचे 100 लिखोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। फिर मैंने आपसे कहा था इसी 10 को ले लो, इस 10 को ले लिया सर। साल कितने हैं, 3, तो 3 घात लगा दो। जब 10 की घात 3 खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। इसी को क्या मानना है, मूलधन मानना है। इसी को मूलधन या प्रिंसिपल मानना है, एक्चुअल नहीं है ये, हम मान रहे हैं अपनी तरफ से, मान लिया। सर मूलधन तो दे दिया था 2000, तो आपने 1000 क्यों माना है। तरीका हम यही रखेंगे, ठीक है, तरीका हम यही रखेंगे। मान लो मूलधन न दिया होता, अंतर दिया होता, फिर कैसे निकालते, समझ रहे हो। तो अपना जो माना गया है, जो आया है हमारे तरीके से, उस पर ही कायम रहेंगे, वही मानेंगे मूलधन क्या है। ठीक है, तो मूलधन मैंने मान लिया 1000। अब 3 साल है तो 3 साल बना लो, 1 साल, 2 साल और 3 साल। ठीक, प्रैक्टिस करोगे चुटकियों में निकल जाएगा। 1000 पर ब्याज लगेगा 10%। 1000 पर जब ब्याज लगेगा 10%, तो कितना आएगा भाई, 1000 का या तो 10% निकाल लो आप, जब आप इसका 10% निकालोगे तो आ जाएगा 100, या फिर 1000 का जो आपने फ्रैक्शन बताई थी 1/10, 10 से 10 काट लो तब भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दोनों तरीके से, किसी तरीके से भी निकाल लो। ठीक है, फ्रैक्शन की गुणा करके निकालो, जो फ्रैक्शन आपने निकाली है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ब्याज पहले साल 100, दूसरे साल 100 और तीसरे साल भी 100 हो जाएगा। 100, 200, 300। ये जो 300 हुआ, ये क्या हुआ, साधारण ब्याज आपका आ गया। 300 क्या आ गया, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगाता है। तो जैसे पहले साल होगा तो 100 ही रह जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा साल आएगा तो इस वाले ब्याज पर भी क्या लगा देगा, वो ब्याज लगा देगा। कितना, 10%, यानी कि 1/10। अब 100 का जब 1/10 निकालोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां कितना लगेगा, 10 ब्याज लग जाएगा। ठीक, ये हो गई दूसरे साल की बात। लेकिन अब तीसरा साल भी तो है। जैसे ही तीसरा साल आया तो उसने इस पर फिर से ब्याज लगाया, कितना, 1/10। देखो 1/10 ये लगाया, 1/10 यहां लगेगा, यानी कि 10%। तो यहां भी कितना आ जाएगा, 10। एक बात और समझो ध्यान से, भाई इस पे तो ब्याज लग गया तीसरे साल, इस पे भी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल। भाई इस वाले 10 पे भी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल, और 10 का जब 1/10 निकालोगे तो आ जाएगा 1। ठीक, सर तीसरे साल इस पे ब्याज लग गया, इस पे ब्याज लग गया, इस पर भी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल। भाई इस पर भी तो ब्याज लगेगा, इस वाले 100 पर भी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल, इस वाले 100 पर फिर से ब्याज लगेगा 1/10, तो ये फिर से आ जाएगा कितना, 10। अब बताओ समझ में आई बात, अब बताओ समझ में आई या नहीं आई बात। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। और मैक्सिमम अगर आपको 3 साल का मिल जाए ना पेपर में तो बहुत है। ठीक है, बहुत है। और ये सवाल जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का सवाल आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी। साधारण ब्याज आपके पास आ गया 300, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। 300 तो ये हो गया 10, 20, 30 और 1 31। 300 में 31 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 331। क्या है ये, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर अंतर देखो तो अंतर मैंने कहा था ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, नीचे नीचे की जो चीजें हैं वो क्या है, अंतर है। 10, 20, 30 और 1 31। अंतर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी घटा के देख सकते हो, 31 अंतर आ जाएगा, 31 अंतर आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं अंतर, अंतर 31 है। यहां तक समझ में आ गई बात। उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बात समझो, एक बात समझो, इसको रफ कर दूं। ठीक है, एक बात समझो, मूलधन हमने माना था 1000, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 2000।
तो क्या इस 1000 की वैल्यू मेरे पास जो दी गई है वो 2000 है? ये बात समझ में आती है? ये जो 1000 मैंने अपनी तरफ से माना था, इसकी वैल्यू सवाल में 2000 दी गई तो बराबर रख दी मैंने। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे रफ कर देता हूं, है ना। चलिए 2 बार। अब आपसे पूछा है कि अंतर बताओ क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। अंतर आया कितना? 31। तो 31 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल दो। 31 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 31। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 गुना 2। तो 31 यूनिट वैल्यू हो जाएगी आपकी सिंपल 31 दूनी 62, यानी कि सीआई और एसआई का अंतर आपका आ गया कितना? 62 आ गया। सही है? कितना आ गया अंतर? 62 आ गया। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बात बता दूं आपको, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मिनटों में हो जाएंगे सवाल। 1 मिनट 1.5 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब चीजें समझाने में टाइम लगता है, लेंथी नहीं है इसमें कुछ भी। एक बार क्लास देखने के बाद ना ईमानदारी से कोई भी बुक उठाना और इस प्रकार के सवाल, जो इस टाइप के सवाल हो, उन्हें निकालकर सोल्व करके देखना, और फिर देखना, फिर सोचना कि इसमें टाइम लग रहा है या नहीं। लेकिन मैथ जो है ना प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी धुरंधर आ जाए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा ना मैथ की, तब तक मैथ में उसका कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए आपको क्या करना है? मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आइए एक सवाल की तरफ और ले चलता हूं आपको, उसके बाद देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखो क्या है। आर आपको दिया फिर से 10%, ठीक है, और टाइम आपको दिया इस बार 2 साल का। कितना? 2 साल का। अंतर दिया है इस बार आपको किसका? सीआई और एसआई का अंतर आपको दे दिया कितना? 1 है। पूछ लिया क्या आपसे? मूलधन बता दो जी क्या है। ठीक है, मूलधन बता दो। ये डाटा है। मैंने कहा था इसको पकड़ेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे 1/10। नीचे वाला जो होगा उसे उठाएंगे, जितने साल दिए हैं उतनी घात चढ़ाएंगे, आ जाएगा 100। यही हमारा क्या होगा? मूलधन। यही हमारा मूलधन होगा। ठीक है, अब क्या करना है? साल 2 है तो 2 साल बना लेंगे, 1 साल और 2 साल। पहले साल ब्याज कितना मिलेगा? भाई 100 का 1/10 अब जब निकालोगे, 100 का 10% या 1/10 तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 10। पहले साल ब्याज मिलेगा 10, दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा 10। अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 10 और 10 20, 10 और 10 20 साधारण ब्याज। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊंगा ताकि आप, क्योंकि आप ये चीजें देख चुके हो ना, इसलिए थोड़ी तेज तेज करेंगे। अब जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, पहले साल तो सेम रहेगा, जैसे ही दूसरा साल आएगा तो वो इस वाले 10 पर भी ब्याज लेगा। कितना लेगा जी? 10%, यानी कि 1/10। 10 से 10 कट जाएगा, 1 ब्याज ले लेगा। ठीक, हमें दिया क्या है? अंतर दिया है। अंतर दिया है, और अंतर क्या होता है हमारा? नीचे वाली वैल्यू जो भी होती है वही अंतर होता है। 1 अंतर आ गया। 1 के बराबर क्या दिया है? 1। भाई 1 यूनिट के बराबर क्या दिया है? 1 रुपया दिया है या 1 दिया है। पूछा है आपसे कि वो बताओ हमें मूलधन क्या होगा। भाई मूलधन माना क्या था आपने? 100 माना था। तो 1 की वैल्यू 1 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, तो मूलधन आपका हो जाएगा 100। यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया सवाल था, प्रीवियस ईयर का ही सवाल था आपका ये। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एकदम से स्पीड के साथ एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, उसके बाद आप ये समझो कि आपका ये कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8% वार्षिक दर पर वर्ष में दे 2 वर्ष का 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। 8% की फ्रैक्शन दी है। क्वेश्चन नंबर आर बराबर 8%। ठीक है, फिर
टाइम आपको दे दिया है इसमें 2 साल। 5 और 10 ही नहीं, 8 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, दर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और मूलधन आपको दिया है उसने कितना, 5,000, 5,000, ठीक है। तो अंतर आपको बताना है, अंतर बता दो, इसमें क्या दिक्कत है। इस 8 को पकड़ो, इसकी क्या बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ, नीचे क्या लगाते हैं 100, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि 2/25 आपकी क्या आ गई, ये फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन के साथ करते क्या है बताओ, फ्रैक्शन के साथ क्या करते हैं भाई, फ्रैक्शन पे क्या लगाते हैं, घात लगाते हैं। जब इस पे घात चढ़ाओगे 2 तो कितना हो जाएगा, 4/50, देखो 2/25 है, क्लियर। अगर इस पे घात 2 चढ़ाओगे, क्योंकि 2 साल दिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 4/50, 4/50, सॉरी गलती कर दिया। फ्रैक्शन की नीचे वाली संख्या देखते हैं ना, फ्रैक्शन की नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाली संख्या क्या है 25, और 25 कितना टाइम दिया आपको, 2 साल, तो 2 घात चढ़ाओगे, तो 25 का जब वर्ग करोगे तो आ जाएगा आपके पास 625। यही क्या है आपका मूलधन, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। वैल्यू चेंज करके बस आपको मैं सवाल करा रहा हूं, और ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल है, अपनी तरफ से नहीं करा रहा। नेक्स्ट, हमारे पास कितने साल थे, 2 साल, 1 साल, 2 साल थे, 1 साल और दूसरा साल। अब मूलधन है 625 और इस पर ब्याज कितना लगेगा, 2/5, तो 625 गुणा 2/25, 25 से 625 को डिवाइड करोगे कितनी बार, 25 बार, और 25 की गुणा 200 करोगे 50 बार, यानी कि पहले साल ब्याज मिलेगा 50, दूसरे साल ब्याज मिलेगा 50। नहीं आई बात समझ में, ये मैंने आपको ब्याज निकाल के दिखाया कैसे निकलेगा। 625 पे मूलधन है, उस पर ब्याज लगेगा कितना, कितना लगेगा 8%, यानी कि 2/25। जब 25 से 625 को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा 25 बार, और 25 की गुणा 2 से करोगे आ जाएगा 50। क्लियर है, समझ में आ गई बात, सही है। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहेगा, 50 ही रहेगा। जैसे ही दूसरा साल आएगा वो इस पर भी ब्याज ले लेगा, कितना, 2/25 या 8% कह सकते हो आप। 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। नहीं आई बात समझ में, आएगी, देखो समझो, 50 है जैसे मेरे पास, और मुझे इसका 8% निकालना। 8% होता क्या है, 2/25। इस 25 से 50 को मैंने काट दिया 2 बार, अब इन दोनों की गुणा कर दी 4, ठीक है। तो दूसरे साल में कितना ब्याज लग गया उस पर, 4 और लग जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक। अब आओ, साधारण ब्याज अगर आपसे यहां से पूछेगा तो कितना, 100, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 50, 50, 100, और 4 कितना, 104, ठीक है, 104। अब मेरी बात यहां समझो, तुमने मूलधन कितना माना, 625, कितना माना, 625, लेकिन मूलधन है कितना आपके पास, मूलधन तो आपको 5,000 दिया है क्वेश्चन में, तो आपके पास जो 625 है उसकी वैल्यू है क्वेश्चन में 5,000, तो 625 बराबर रख दिया मैंने किसके, 5,000। 25 से डिवाइड करो, देखो 25 25 625, और 25 दूनी 50, ये आ गया 200, 25 अट्ठे 200, यानी कि ये कट गया 8 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। समझ में आई बात, 1 यूनिट की वैल्यू 8। पूछना क्या था, पूछ क्या रहा था इसमें, अंतर पूछ रहा था, ठीक है, दोनों के बीच अंतर। तो अंतर कितना है, 104 और 100 में 4 का अंतर है, 104 और 100 में 4 का अंतर है। घटाओ भी मत, कुछ भी मत करो, सीधा यहां से देखो क्या है, यहाँ 4, तो अंतर कितना, 4, 4 यूनिट की वैल्यू ना निकलेगी इसमें आपसे, 4 की गुणा 8 से करोगे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, क्या आ गया आपका ये CI माइनस SI आ गया, ठीक है। दोनों का अंतर आ गया कितना, 8 चौक 32। उम्मीद है आपने ये सवाल भी अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास, जिस क्लास में मैंने आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एक बहुत ही शानदार ट्रिक या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जिसको अगर आपने सीख लिया होगा तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जग गया होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को करने का। तो अब आप जो है कोई भी किताब उठाना और इससे रिलेटेड सारे सवाल करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया है, सवाल सारे समझ में आए हैं, अच्छा लगा है ना वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक दमदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।